आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किसका है? आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। They are now waging a proxy war against Pakistan. Delhi and Kabul, they are on the same page. And meaning they act. I mean, Delhi is telling Kabul to strike. हर रोज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए फौजी अफसर जो है वो अपने नामों के साथ अपने रैंक्स उतार दिए, अपने घरों के ऊपर से हटा दिए। तैयारों की तादाद भी बढ़ा दी। हाँ, तैयारों की तादाद अब 11 हो चुकी है। उन्होंने मोदी जी को ये इशारा दिया है कि मोदी जी मैं आपके क्लेम्स भी मानने के लिए तैयार हूँ। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए Pakistan? absolutely, I mean, you have evidence of that? Those are very serious allegations. एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था। वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहां पे उनको जो है वो शरीफ मियां मुंशी से, छोटू मियां मुंशी से, चीन, रूस, हत्ता के इंडिया, इन सब को ये नजर आ रहा है कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है दरअसल गुड फॉर नथिंग है और ये सिर्फ गजा स्पेसिफिक है, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। मेरा मालिक मजदूर है, मैं घर के बड़ा साहब इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। ट्रंप से जप्पी और पप्पी के लिए आपको पाकिस्तान का रोजवेल्ट होटल जो है, जो पाकिस्तान की इस वक्त मलकियत है न्यूयॉर्क के अंदर, वो रिश्वत में देना पड़ गया आपको। पुतली पाकिस्तानी वजीर आजम, कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। ये नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की कितनी बुराई की जाए उतना ही कम है। इनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो अपने छोटे सैनिकों को या जो नॉर्मल सैनिक होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गलत ढंग से ट्रीट करते हैं। बार बार ये चीज़ होती है, जैसे कि हमने कारगिल की लड़ाई में भी ये देखा था कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ही जवानों के जो शव है उन्हें लेने से मना कर दिया था और भारतीय सेना ने उनके जवानों के अंतिम संस्कार किए थे। अब यही चीज़ फिर से हो रही है। अब यहाँ पे कई जगह हो रहा है कि तालिबान ने या फिर बलूचों ने पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों को पकड़ लिया है, टीटीपी ने पकड़ लिया है और वो लोग रो रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब अपना आईडी कार्ड वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसे मानने से ही मना कर देती है। तो सोचिए उस सैनिक पे क्या बीतती होगी जो अपने देश के लिए लड़ने जा रहा है एक अनजान जगह पे, और वहाँ पे जब वो पकड़ा जाता है तो ये उम्मीद में कि भाई मेरे देश के लोग मेरी मदद करेंगे, उसकी जगह उसको पहचानने से ही पाकिस्तानी सेना इनकार कर रही है। अब देखिए कारगिल में तो शव लेने से मना किया और जो लोग मर चुके थे, सैनिक शहीद हो चुके थे, वो कैसे ये सब बोल सकते थे। लेकिन इस केस में सैनिक अभी जिंदा है, वो अपनी पहचान बता रहे हैं, वो अपने आईडी कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। और इनकी कंडीशन देखी क्या है, तो कितनी घटिया किस्म के हैं पाकिस्तानी जर्नल, किस तरह से ये एक्सप्लॉइट करते हैं पूरे पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सेना के जवानों को और अपने ही आम लोगों को, वो इससे पता चलता है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये कार्ड किसका है? आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालिक मजदूर है, मैं घर के बड़ा साहब इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये कान किस चीज के लिए दी है? ये देखो आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है। आपका नाम क्या है? नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? के पेशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ 33 से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 3416 653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33
डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की है और इधर अभी खुशदार में आया 1.5 महीने हो गए। हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं। आज जो एक बड़ा वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहाँ पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। अब इस चीज़ को अगर आप देखें कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ चल रही है, आप इमेजिन करें कि अफ़गान तालिबान ने ये खुला कह दिया कि हम तो पाकिस्तान में लोग मरते रही, हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान में फ़ौज शहीद होती रही, हमारा मसला नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के, हम चाइना को कहते हैं, ईरान को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, अफ़गान तालिबान को कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोई नहीं सुनता। हमने स्ट्राइक्स की, टीटीपी की हाइडआउट्स पे हमले किए। इंडिया ने कहा जी कि हमें बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट टीम जो है उसको अटैक कर दिया गया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं। एंड नाउ सिचुएशन ये है कि एक आज कर्नल साहब की गाड़ी जो है उसको हाफिज गुल बहादुर जो है उसके ग्रुप ने टारगेट किया है। ठीक है ना जी, उसने टारगेट किया एंड वी कांट से एनीथिंग टू देम। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हम अफगानिस्तान के अंदर क्या गुल बहादुर जो ग्रुप है, ये जो बन्नू में हमला हुआ है, टू होम वो कॉल एज फितना अल खारिज, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। ये जो इत्तेहादुल मुजाहिदीन एक ग्रुप है जिनका ताल्लुक फितना अल खारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, और गुल बहादुर रूस हत्ता के इंडिया, इन सब को ये नजर आ रहा है कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है दरअसल गुड फॉर नथिंग है और ये सिर्फ गजा स्पेसिफिक है, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब गजा स्पेसिफिक कल अगर इसमें कोई बड़े मुल्क होते तो शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बन जाता, लेकिन जब देखा ये गया कि कोई बड़ा मुल्क नहीं है और सिर्फ छोटे छोटे मुल्क हैं, लैटिन अमेरिका का गजा से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल ठीक है ना। जब ये बोर्ड ऑफ पीस जब ओरिजिनली बनाया जा रहा था तो बात यूं की जा रही थी, बात यूं सोची जा रही थी कि ओरिजिनली वो 8 ममालिक, वो 8 मुसलमान ममालिक जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था कि इसराइल से जंगबंदी करवाई जाए और इसराइल के ऊपर कोई तावान ना डाला जाए, उसके ऊपर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, तो इसके बदले में गजा में जंगबंदी कर ली जाए। तो ऐसा लग रहा था कि इब्तदा में ये बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ इन्हीं ममालिक पर मुश्तमिल होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके दावतनामे बिल्कुल रेवड़ियों की तरह बंटना शुरू हो गए और कई लोगों ने इनकार कर दिया, कई लोग उसको रख के बैठ गए और खामोश हो गए। अल्टीमेटली जो फिर मीटिंग हुई तो उससे पता चला कि बहुत ही ये एक ब्लॉक है जिसकी हैसियत एक वेलफेयर सोसाइटी से ज़्यादा नहीं है। एक अब गजा वेलफेयर सोसाइटी एक बनी है और इसका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो दरअसल इसराइल के मफादात को सेफगार्ड करना है, नेतन्याहू और आईडीएफ को बचाना है, क्योंकि उन्होंने जो जेनोसाइड कमिट किया है गजा में उसका उन्हें कोई खमियाजा ना भुगतना पड़े। इसके लिए इंश्योर किया गया है ये बोर्ड ऑफ पीस कि वो सारे ममालिक जो इसराइल को तस्लीम बाज नहीं भी करते वो इसराइल के साथ बैठ जाएं और बोर्ड ऑफ पीस में होने वाले सारे फैसले ऐसे होंगे क्योंकि उनमें डोनाल्ड ट्रंप ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसराइल के तमाम मफादात को सेफगार्ड करेंगे और जिम्मेदारी बाकी तमाम लोग कबूल करेंगे। तो लिहाजा ये एक ऑब्जेक्टिव, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक बोर्ड ऑफ पीस है। इससे ज़्यादा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा किया गया, लेकिन एज सच इसकी कोई अहमियत फिलहाल नहीं। लाइक यू मेंशन के मतलब पहले जो बातें हो रही थी ऐसा लग रहा था कि कतारें लग जाएंगी मुल्कों की और हर कोई इसकी मेंबरशिप लेने की कोशिश करेगा। $1 अरब की अगर आपको याद हो तो बात थी। अब अगर देखें तो वही ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 9 ममालिक ने मिलके $7 अरब दिए, यानी पर कंट्री आपको $1 अरब नहीं मिला। और 10 अरब की फिर पहले ट्रंप ने 5 बिलियन की बात की, फिर उसने कहा 10 अरब मैं ही दूंगा।
जी, ठीक वो भी है। पता नहीं कहाँ से देंगे और किन अहम- मकासद जी, के लिए देंगे अच्छा हबीब देखिए, साहब? अभी तो इसमें ये भी नहीं तय हुआ ना कि पैसे आएंगे तो खर्च कहाँ होंगे, कहाँ होंगे, बिल्कुल अच्छा अभी तक ये मैंडेट इनकी क्लियर नहीं है। अकाउंट्स कैसे होंगे, और फिर इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है गजा का, वो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। जाहिर है किसी भी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से पहले आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होगा। वो पीसफुल एनवायरनमेंट क्या सिर्फ इंडोनेशिया दे पाएगा? क्या हमास